नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। इस वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको विटामिन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और जो 13 प्रकार के विटामिन हैं उनके मैंने नाम आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि चर्बी में यह विटामिन घुलता है और जब चर्बी युक्त खाना होता है तब इसका एब्जॉर्प्शन आंतों के द्वारा अच्छे से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि हमारे शरीर को काम आए। साथ ही में फैट सॉल्युबल होने की वजह से विटामिन ए जो है हमारे लीवर में, मसल्स में या फिर फैट टिश्यूज जो होती है उनमें स्टोर किया जा सकता है। विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी आंखों की रोशनी के लिए। ये हम सादी भाषा में कह सकते हैं आंखों की रोशनी। एग्जैक्टली होता क्या है, हमारी जो आंख है उसका पीछे का जो पर्दा है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेटाइना। रेटाइना में कुछ खास प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रोड्स। ये जो सेल्स हैं इनमें एक केमिकल बनाया जाता है रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन जो बनाया जाता है वह बनाने के लिए विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन ए वह रोड सेल्स जो होते हैं वो इनमें जो रोडोप्सिन नाम का जो केमिकल है वह बनाने के लिए काम आता है। तो विटामिन ए की कमी जब होती है तो यह जो रोड है इनमें रोडोप्सिन जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है। हमारी आंख का जो ये पर्दा है रेटाइना, इसमें जो रोड सेल्स जो है जिनमें रोडोप्सिन नाम का केमिकल बनता है, यह जो सेल्स है वह हमारी आंख में जो प्रकाश आता है उसके प्रति संवेदनशील होता है। यानी कि अगर इनकी मात्रा कम है तो आंख में आने वाले प्रकाश को यह सेंस नहीं कर पाते। यानी कि अगर रोडोप्सिन की अगर कमी है ना, तो उसकी वजह से हमें देखना कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी की वजह से रोडोप्सिन कम बनता है, उसकी वजह से हमें दिखाई देना कम हो जाता है। तो कुछ व्यक्ति को शाम को अंधेरा होते होते देखने में सामान्य व्यक्ति की कंपैरिजन में ज़्यादा दिक्कत होने लगे तो हम कह सकते हैं कि उसको शायद विटामिन ए की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर छोटे बच्चे होते हैं उनमें जब विटामिन ए की कमी होती है तो बच्चे क्या होते हैं, शाम को जनरली और बच्चे खेल रहे होते हैं, पर हमारा बच्चा जिनको विटामिन ए की कमी है वह बच्चा शाम को जल्दी घर आ जाता है और अंधेरे में अच्छे से ना दिखने की वजह से वह जनरली दीवार के पास या फिर जहाँ कहीं कंफर्टेबल हो वहाँ पे जनरली बैठे बैठे खेलता है या फिर वहाँ पे इन एक्टिविटीज कम कर देता है। तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे में विटामिन ए की कमी तो नहीं है। विटामिन ए के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है उसमें जो सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन के द्वारा, उनमें विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी कमी की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे ना हो पाना ऐसी समस्या देखी जा सकती है। तो विटामिन ए अगर ट्रीटमेंट में दी जाती है और उसकी कमी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन होता है उसमें विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा जो फंक्शन है विटामिन ए का वह है हमारे शरीर में ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं श्वेत कण। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वह हमारे शरीर में इन्फेक्शन के सामने लड़ने में हमें मदद करते हैं। इन्फेक्शन को रोकने में, खत्म करने में ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसे श्वेत कण कहते हैं ये हमारी मदद करते हैं। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो ये श्वेत कण है, उनके बनने में और उनके कार्य करने में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा जो कार्य है विटामिन ए का वह है हमारा जो शरीर की जो अंदर की जो परत होती है, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हो गए या फिर हमारे शरीर के जो अंदर की जो जैसे कि इंटेस्टाइन है, लीवर है और कई सारे ऑर्गन्स में जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर का जो लेयर होता है, उसको बनाए रखने में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही में एक और फंक्शन होता है, हमारी जो हड्डी है उसमें रीमॉडलिंग का काम, यानी कि हड्डी बनाने में विटामिन ए का काम महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको फंक्शंस बताए विटामिन ए के, सबसे पहले है कि रोडोप्सिन नाम का केमिकल बनाने में जो हमारे रोड सेल्स यानी कि आंख का जो पर्दा है रेटाइना, वहां पे इसका महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। दूसरा जो फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत कण जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में और उनकी एक्टिविटी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए जो है वह हड्डियां को बनने में मदद करता है। साथ ही में विटामिन ए जो है वह हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल डिवीजन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और फंक्शन जो है विटामिन ए का वह है हमारे शरीर की जो अंदर की जो परत होती है, वह जो सेल्स होती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंडोथेलियम, इसको मेंटेन करके रखने में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोज जो हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन ए की कितनी मात्रा बनी रहनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो एक एडल्ट मेल जो होता है उसमें 900 माइक्रोग्राम जितनी इसकी मात्रा रोज के खाने में जरूरत रहती है। 900 माइक्रोग्राम को ही हम कहेंगे 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स। जो एक एडल्ट फीमेल जो होती है उसको 700 माइक्रोग्राम डेली खाने के दौरान 700 माइक्रोग्राम जितना विटामिन ए लेना आवश्यक रहता है। 700 माइक्रोग्राम को ही हम कहेंगे 2333 इंटरनेशनल यूनिट्स। ये जो इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि IU और ये माइक्रोग्राम है, दोनों ही इसको नापने के यूनिट्स हैं। अब विटामिन ए हमें कौन से खानों से मिलता है, यानी कि इसके जो सोर्सेस है वो कौन है, उसकी अगर हम बात करें
तो विटामिन ए हमें मिलता है हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां है जैसे कि पालक हो गया, ठीक है, साथ ही में जो गाजर है, ब्रोकली है, इनमें से यह अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। जो येलो येलो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे गाजर हो गया, फिर शकरकंदी हो गई, कद्दू हो गया, इनमें से भी यह अच्छी मात्रा में हमें मिल पाता है। गाजर जो होता है इसका एक रिच सोर्स है, गाजर में से काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। जो फिश ऑयल होता है, अंडे होते हैं, दूध होता है, इनमें से भी विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा में मिल सकती है। अब विटामिन ए की खामी यानी कि विटामिन ए की जो निर्धारित मात्रा है जो रोज हमें लेनी होती है, अगर हम उससे कम लेते हैं या फिर वो नहीं बनाए रखते तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें। शुरुआती दौर में विटामिन ए की मात्रा जितनी लेनी होती है उससे अगर हम कम लेते हैं तो शुरुआती दौर में अगर इसकी खामी है तो उसमें हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वह आते हैं जल्दी से थकान हो जाना, फिर कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे ना कर पाना, और ये इस वजह से होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल डिवीजन होता है, कोष विभाजन जो होता है, उसमें विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा जो लक्षण है इसकी हम अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत कण को बनाने में और उनकी जो एक्टिविटी होती है उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो विटामिन ए की खामी की वजह से कई सारे इन्फेक्शंस लगने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर सामान्यतः नॉर्मल सी मात्रा अगर उसकी कम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए की कमी नहीं है, तो ऐसे केस में थकान अनुभव होना, इनफर्टिलिटी और इन्फेक्शंस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने विटामिन ए नहीं लिया है यानी कि लंबे वक्त से विटामिन ए की खुराक में मात्रा अगर हम कम ले रहे हैं तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद क्या होता है, हमारी आंखें सूख जाना जिसे कहते हैं ड्राइनेस ऑफ आइज, ठीक है, इसी को हम मेडिकल टर्म में कहेंगे ज़ेरोप्थेल्मिया। तो इसमें आंखें सूख जाना ऐसी शिकायत देखी जाती है। साथ में रात को दिखाई ना देना यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रात को कम लाइट में दिखाई नहीं देता, यह भी शिकायत होती है। यह इस वजह से कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो रोडोप्सिन नाम का केमिकल होता है जो विटामिन ए के द्वारा बनाया जाता है, और ये रोडोप्सिन रोड सेल में यानी कि रेटाइना जो होती है हमारी जो आंख का पर्दा होता है उसमें बना होता है, और विटामिन ए की कमी की वजह से, इसमें खामी होने की वजह से शाम को या फिर अंधेरे में कम दिखाई देता है या फिर काफी ज्यादा कम दिखाई देता है। तीसरा जो है कि हमारी आंखों का जो ये व्हाइट कलर का जो हिस्सा है उसमें कुछ पैचेस यानी कि धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। स्किन का सूख जाना, बालों का सूख जाना भी विटामिन ए के लंबे वक्त की कमी की वजह से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर में थकान अनुभव करना, इनफर्टिलिटी, बार बार इन्फेक्शन लगना, यह शुरुआती दौर में देखा जाता है, और लंबे वक्त तक विटामिन ए की कमी की वजह से जो आंखों का सूख जाना, चमड़ी सूख जाना, बाल सूख जाने जिसकी वजह से बाल निकल भी जाते हैं, चमड़ी सूख जाती है, उसकी वजह से जो ऊपर का जो परत होती है स्किन की वह निकलने लगती है, और आंखें सूख जाने की वजह से आंखों में तकलीफ होती है। और ज़्यादा टाइम तक विटामिन ए की मात्रा अगर नहीं ले पाते हैं तो शाम को कम दिखाई देना या फिर जब रोशनी कम होती है तो आंखों में देखने में तकलीफ होती है, यह शिकायतें देखी जाती हैं। विटामिन ए के बारे में एक और जानने योग्य बात यह है कि विटामिन ए युक्त कुछ क्रीम आती है मार्केट में जो स्किन पे अप्लाई करनी होती है, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी होती है, और कुछ लिप बाम्स भी होते हैं जो विटामिन ए युक्त होते हैं। तो इनको लगाने से कुछ लोगों का कहना है कि कैंसर हो सकता है, पर यह बात गलत है। काफ़ी सारी रिसर्च के दौरान यह बात साबित हो चुकी है कि इससे कैंसर होने की संभावना नहीं है। कुछ और वजह हो सकती है पर इसकी वजह नहीं है, क्योंकि विटामिन ए जो है स्किन पे लगाने से इतनी कुछ ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होता कि उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या फिर कैंसर हो जाए। तो ये मैंने आपको बताया विटामिन ए के बारे में। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से एक और विटामिन के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में चैनल शेयर करें। नमस्कार।